क्या पश्चिम बंगाल का काउंटडाउन अब कुछ ही दिनों में सिमटने वाला है? नमस्कार, मैं हूं ओम शर्मा और आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का एक खास और संतुलित चुनावी विश्लेषण। आज तारीख है 15 अप्रैल 2026 और बंगाल की सियासत अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और हर गुजरते दिन के साथ राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। अगर मौजूदा माहौल की बात करें तो यह चुनाव किसी सामान्य चुनाव जैसा नहीं दिख रहा, बल्कि यह एक तरह से महाभारत के युद्ध जैसा प्रतीत हो रहा है, जहां हर पार्टी ने अपने सबसे बड़े और मजबूत योद्धा मैदान में उतार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को पूरी ताकत के साथ लिया है। देश के अलग अलग भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री यहां रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री और कई बड़े केंद्रीय नेता भी लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं, जिससे साफ है कि यह चुनाव सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल भी पूरी मजबूती के साथ मैदान में डटा हुआ है। स्थानीय नेतृत्व, मजबूत संगठन और जमीनी पकड़ के साथ वो इस चुनाव में अपनी पकड़ बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव 2021 की बात करें तो सत्तारूढ़ पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, जबकि भाजपा ने 70 से ज्यादा सीटें जीतकर एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी जगह बनाई थी। कांग्रेस और अन्य दलों का प्रदर्शन उस चुनाव में काफी सीमित रहा था, लेकिन इस बार समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। मुद्दे वही हैं, लेकिन अंदाज और रणनीति पूरी तरह नई है। विकास, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और केंद्र बनाम राज्य की राजनीति, इन सभी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर जनता एक बार फिर पुराने भरोसे को दोहराएगी? फिलहाल पश्चिम बंगाल का यह चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक राजनीतिक रणभूमि बन चुका है, जहां हर दिन नई रणनीति और नए समीकरण बन रहे हैं। यह था आज का हमारा चुनावी विश्लेषण। हम फिर हाजिर होंगे एक नई चुनावी विश्लेषण और नई चुनावी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए भारत टीवी न्यूज, सच वही जो हम दिखाएं।